हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है पंचीली भाग 3। तांत्रिक को पंचीली के प्रति कोई दया नहीं थी, मगर वह जानता था कि अगर उसने अभी भी उसे कुछ खाने और पीने को नहीं दिया तो वह मर जाएगी और फिर वह कभी भी उस बदसूरत औरत के पास नहीं पहुंच पाएगा जो उसे जादूगरनी का पता बता सकती थी। तांत्रिक ने पंचीली को थैले से बाहर निकालकर अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर दे दिया। पंचीली के छोटे पेट के लिए इतना भोजन और पानी काफ़ी था। तांत्रिक पंचीली को लेकर नगर नगर और शहर शहर गया, मगर उसे कहीं भी पंचीली का घर नहीं मिला। तांत्रिक रास्ते में पंचीली को बहुत परेशान करता और उसे मारता पीटता भी, मगर पंचीली के पास कोई रास्ता नहीं था अपने आप को उस तांत्रिक से बचाने का। तांत्रिक को भटकते भटकते पूरा 1 महीना गुजर चुका था, मगर वह उस बदसूरत औरत का घर का पता नहीं लगा पाया था। अब तो तांत्रिक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वह पंचीली को पहले से भी ज़्यादा मारता और पीटता और परेशान करता था। एक दिन तांत्रिक पंचीली के साथ एक घने वन से गुजर रहा था। वहीं पर एक लड़का अपनी बकरियों को चराने के लिए लाया था। जब उस लड़के ने तांत्रिक के साथ पंचीली को देखा तो वह जोर जोर से पंचीली को उसके नाम से पुकारने लगा। तांत्रिक ने जब किसी अनजान व्यक्ति को पंचीली का नाम पुकारते हुए सुना तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उस बकरी वाले ने बताया कि वह इस लड़की को जानता है। इसका पूरा परिवार गांव में बदसूरत परिवार के नाम से जाना जाता है। आप किसी से भी पूछोगे कि बदसूरत का घर कहाँ है तो कोई भी आपको उसका पता बता देगा। तांत्रिक जल्दी से उसकी बदसूरत माँ से मिलना चाहता था, मगर तांत्रिक से ज़्यादा जल्दी पंचीली को थी अपनी बदसूरत माँ से मिलने की। पंचीली जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसके बदसूरत पिता और दोनों बदसूरत भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि अगर यह लड़की हमारी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो आज हमारी माँ हमारे पास होती। उन्होंने बताया कि वह नहीं जानते कि वह बदसूरत औरत किस जादूगरनी से मिलने जाती है, मगर जिस दिन पंचीली गायब हुई थी उसी दिन वह बदसूरत औरत जादूगरनी के पास गई थी और आज तक वापस नहीं लौटी। तांत्रिक का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने अपना खंजर निकाला और पंचीली को मारने लगा। पंचीली ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और रोने लगी। अभी उसने अपना खंजर उठाया ही था कि उसके कानों में ढोल की आवाज़ पड़ी। वहाँ के राजा ने मुनियादी करवाई थी। उनकी राजकुमारी कुछ दिनों से उदास है। जो भी राजकुमारी को खुश कर देगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देगा। तांत्रिक को अपने तंत्र विद्या के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। उसने सोचा क्यों ना वह पंचीली का तमाशा राजकुमारी को दिखाए और पंचीली उन्हें दे दे। राजा की 10 वर्ष की राजकुमारी ने जब पंचीली का तमाशा देखा और उसका गाना सुना तो वह बहुत खुश हुई और उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। तांत्रिक ने पंचीली को एक पिंजरे में डालकर उसे राजकुमारी को भेंट कर दिया। राजा ने तांत्रिक को बहुत सारा धन दिया। राजकुमारी पंचीली को पाकर बहुत खुश हुई। अब पंचीली उस तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो चुकी थी, मगर उसे यहाँ पर पिंजरे में रहना पड़ता था, एक कैदी की तरह। पंचीली हमेशा अपनी बदसूरत माँ के बारे में सोचती रहती और अपने आप को कोसती रहती। उसे लगता था कि सब कुछ उसी के कारण हुआ है। अब तो पंचीली भी तांत्रिक की तरह उस जादूगरनी के बारे में जानना चाहती थी और अपनी माँ को उस जादूगरनी से आज़ाद करवाना भी चाहती थी, मगर वह तो जादूगरनी को जानती भी नहीं थी। इधर राजकुमारी पंचीली से चिढ़ने लगी थी क्योंकि पंचीली राजकुमारी से ज़्यादा सुंदर थी। जब कोई पंचीली की सुंदर सुंदर लैंप जैसी आंखों की तारीफ करता तो राजकुमारी चिढ़ जाती। राजकुमारी बहुत घमंडी स्वभाव की थी। वह सबसे बहुत बुरा बर्ताव करती और विशेष रूप से पंचीली के साथ।
जब कोई पंचीली की तारीफ करता तो राजकुमारी उसका गुस्सा पंचीली पर उतारती। वह कभी तो पंचीली के पिंजरे को भरी दोपहर में बाहर रख देती, तो कभी ठंडी रातों में उसे ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं देती थी। राजकुमारी चाहती तो पंचीली को कब का मार चुकी होती, मगर महाराज पंचीली को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती थी। राजकुमारी हमेशा पंचीली को परेशान करती रहती। एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। राजकुमारी ने पंचीली को परेशान करने के लिए उसका पिंजरा बाहर बाग में रख दिया। पंचीली पूरी रात ठंड में कांपती रही, मगर निर्दयी राजकुमारी को उस पर कोई दया नहीं आई। जब सुबह महाराज बाग में भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने पंचीली का पिंजरा देखा। पंचीली ठंड में कांप रही थी। महाराज ने पंचीली से कई बार पूछा कि उसका पिंजरा यहाँ किसने रखा है, मगर पंचीली ने महाराज को कुछ नहीं बताया। महाराज ने राजकुमारी को बहुत डांट लगाई, क्योंकि पंचीली की देखभाल की जिम्मेदारी राजकुमारी की थी। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन पंचीली से बदला लेने की योजना बना ली। राजकुमारी ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और उन्हें कहा कि अगर वह रात को पंचीली को कहीं दूर ले जाकर मार दें और उसकी आंखें निकालकर राजकुमारी को दे दें तो राजकुमारी उन्हें और भी ज़्यादा धन देगी। पंचीली ने राजकुमारी की सारी बातें सुन ली, मगर वह चुप रही। वह दिन भर रोती रही, क्योंकि रात को वह सैनिक उसे मारने वाले थे। शाम हो चुकी थी। पंचीली अपने पिंजरे में उदास बैठी थी। तभी एक दासी, जो राजकुमारी को नृत्य सिखाया करती थी, पंचीली के पिंजरे के पास आकर रोने लगी। दासी ने बताया कि राजकुमारी बहुत बुरी है। आज राजकुमारी ने सबके सामने उस दासी को बहुत बुरा भला कहा। पंचीली को उदास देखकर जब दासी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पंचीली भी रोने लगी और उसने रोते रोते सारी बातें दासी को बता दी। दासी को पंचीली पर बहुत तरस आया। दासी ने बताया कि जब शाम को राजकुमारी बाग में घूमने जाएगी तब मैं पीछे से आकर तुम्हें अपने ढोल में बैठाकर यहाँ से ले जाऊंगी। अब पंचीली के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और उसने दासी को धन्यवाद कहा। कुछ ही देर में राजकुमारी अपने बाग में घूमने जा चुकी थी। तभी पीछे से वह दासी छुपते छुपाते पंचीली के पिंजरे के पास आई और उसने पंचीली के पिंजरे को बड़ी सावधानी से खोलकर पंचीली को अपने ढोल के अंदर छुपा लिया। अब वह दासी ढोल को लेकर महल से बाहर जाने लगी। कई सैनिकों की नज़र उस दासी पर पड़ी, मगर किसी ने भी उसे नहीं टोका, क्योंकि वह दासी रोज वहां आया जाया करती थी। दासी पंचीली को लेकर एक घने जंगल में गई और उसे वहां छोड़ते हुए बोली, देखो पंचीली, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती थी, आगे तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। यह कहकर दासी वहां से चली गई। दोस्तों, कहानी के अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे पंचीली के संघर्ष का आखिरी और अंतिम सफ़र। क्या उसका अंतिम सफ़र सुखदायी होता है या वह ऐसे ही अपने जीवन को संघर्ष में बिताती रहेगी? जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको हमारी कहानी कैसी लगी।